क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन गिरी है। परवीन। हाँ जी। तो परवीन जी ये बताइए कि आप कितने साल से लगा रहे हैं दुकान? वो 17-18 साल है। 17-18। तो कई चुनाव भी देख लिए होंगे? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। तो ये बताइए कि इस बार क्या माहौल है? माहौल तो हम तो बीजेपी के आदमी है जी। है? हाँ। ये जो अस्पताल है ये तो दिल्ली सरकार के अधीन है ना? दिल्ली सरकार के अंडर में ही शीला ने बनवाया जी। अच्छा, शीला दीक्षित ने बनवाया? हाँ? जमीन तो इधर आइए, इधर आइए। जमीन तो बुराड़ी वाले की गांव वालों की है। इनकी? जमीन तो ये गांव वालों ने दी हाँ। और उसमें से जो विकास का फंड मिलता है हाँ। उसमें से भी इसमें शीला पास कई साल में 15-20 साल में जाके बना है। शीला ने फंड पास करवाया को। हाँ हाँ। अच्छा, शीला दीक्षित के टाइम में हुआ? 15 साल में कुछ एडवर्टाइज ज्यादा है और देखने में कुछ भी हमें तो नजर नहीं आता। आप यहीं के हैं, लोकल हैं? यहीं का। चलो गलियों में कीचड़ ही कीचड़ है सारी गलियों में। अच्छा। हाँ आओ। तो केजरीवाल जितना चुनाव आता है उससे 1-2 महीने पहले गलियों को खोदने में लग जाते हैं और फिर बारिश होती है उसमें कीचड़ ही कीचड़। अब सारी गलियां खुद ही पड़ी हैं। चुनाव आने से 1-2 महीने पहले गलियों को खोदा जाता है, बस गली खोद के वोट लेकिन निकालते हैं। यहाँ के जो एमएलए हैं ये आज तक नहीं देखा उनको यहाँ कभी भी। इससे पहले के जो एमएलए होते थे वो आके लोगों से फेस टू फेस मिला करते थे और कोई परहेज नहीं था। ये तो वीआईपी बन के बैठे। आप आ गई हैं, आप अस्पताल में आपने किया है इलाज वगैरह करवाने गई हैं? हाँ, मेरी शुगर बीपी थायराइड की दवाइयाँ तो कैसी सुविधा है अंदर? सुविधा तो ऐसे ठीक है, अब थोड़ी ठीक हुई है, पहले तो नहीं थी। कब से ठीक हुई? अब मैं तो महीने में आती हूँ एक बारी। तो चुनाव को देखते हुए ठीक तो नहीं हो गई? हो सकता है चुनाव को देखते हुए ठीक तो हो गई। क्या अभी आप कुछ दवाइयों को लेकर कह रही थी? दवाई आधी दवाइयाँ मिलती हैं, दवाइयाँ पूरी मिलती नहीं। अभी भी बीपी की दवाई नहीं मिली है। अच्छा। हाँ। ये हर बार होता है? हर बार ही होता है। पिछली बार आई थी तब भी नहीं थी, इनके पास दवाइयाँ होती लेकिन नहीं। केजरीवाल जी तो हमेशा यही कहते हैं कि सबसे अच्छी हेल्थ की सुविधा वही दे रहे हैं। हाँ, दवाइयाँ वो देते हैं, इलाज मुफ्त देते हैं, वृद्धों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाते हैं, सारी चीजें तो कह रहे हैं ना वो। नहीं भाई, दवाइयाँ तो देखो हमें पूरी नहीं मिलती हैं, दवाइयाँ कम मिलती हैं। देखिए, हम रैंडम पूछताछ कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि एकदम से हम यहाँ पहुंचे और ये भाई साहब यहाँ पर ये आलू के तंदूरी में डाल के तंदूर के पराठे बना रहे थे, तो हमने कहा इनसे ही बात कर ले। तो 18 साल से ये यहाँ पर अपनी दुकान लगा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ जाइए कि कितने चुनाव ये देख चुके हैं। खास करके अगर 3 टर्म से हम केजरीवाल जी की बात करें तो उनको तो देख ही लिया है, लेकिन बावजूद ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ के विधायक से ये खुश नहीं है। तो एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी के नाम पर ही चुनाव होता है, तो केजरीवाल जी से तो खुश है ना, भले आप विधायक से ना खुश हो। तो हम तो बीजेपी के आदमी है जी। बीजेपी के आदमी हैं आप? मानवता के दायरे में हैं? सबसे खुश है। मैं आ रही हूँ आपके पास पाठक जी। बीजेपी के आदमी मतलब अस्पताल केजरीवाल जी के बाहर आप खड़े हैं और आदमी बीजेपी के हैं। केजरीवाल को नहीं है जी, अस्पताल है शीला को। अच्छा। शीला ने फंड पास करा, शीला ने बनवाया ये अस्पताल। हाँ? तो फिर तो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए दिल्ली में। हाँ? कांग्रेस आनी चाहिए कि नहीं? हाँ आनी चाहिए कांग्रेस। हाँ? केजरीवाल के बढ़िया कांग्रेस भी है। केजरीवाल के बाद विकल्प है, मतलब ऐसे तो बीजेपी मैं आ रही हूँ। देखिए, नहीं आए तो केजरीवाल। नहीं, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तेजपाल है मेरा नाम। आप इधर ही बुराड़ी में रहते हैं? जी, मेरे को 20 साल हो गए। तेजपाल जी ये बताइए कि हर बार केजरीवाल जी आते हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं तो जादूगर हूँ, हर समस्या का समाधान उनको है पता। अभी उन्होंने महिलाओं को कहा 2100 रुपए देंगे, फिर उन्होंने कहा पंडितों को 18,000, ग्रंथियों को 18,000, पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए बात करी उन्होंने। तो केजरीवाल जी इतना झूठ बोलते हैं ना, इतने दिल्ली का कोई भी मंत्री हमने देखा ही नहीं झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं फिर भी जीत जाते हैं। जीतना वो मुद्दे ऐसे ऐसे पकड़ते हैं ना। सबसे पहले महिलाओं को अपने अंडर में कर रखा उन्होंने, कर रखा है। 2100 देने के लिए इतना लालच दे रखा है, जबकि उसका कोई रीजन है ही नहीं, वो दे ही नहीं सकते। है, उनसे भी पूछेंगे। ये बताइए, यानी कि इस बार भी भारतीय जनता मतलब केजरीवाल जी ही आएंगे दिल्ली में? हाँ जी, झूठ बोल के आएंगे वो, क्योंकि उनका मतलब झूठ है ना, अभी लोगों को पकड़ नहीं पा रहे वो लोग। जनता मतलब समझ ही नहीं पाती है इस चीज को। बाकी वैसे तो बीजेपी चाहिए दिल्ली के लिए। चाहिए क्या? बीजेपी चाहिए। बीजेपी क्यों चाहिए? रोड नाली मतलब हर जगह गंदगी, पूरी कॉलोनी
ऐसा कुछ जगह नहीं है, अगर आप देखो ना उसकी वीडियो बनाओ तो रोड आज दिल्ली के 50% बहुत ही डैमेज हो रखे हैं। तो ये बताइए कि इतने दिन भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में तो थी ना, तब क्या गंदगी नहीं थी? नहीं, गंदगी उस टाइम पे अच्छी हालत थी दिल्ली की, फिर भी आज दिल्ली की और ज्यादा बुरी हालत है। आज मैं आपको दिखाऊं, विकासपुरी चले जाओ, जहांगीरपुरी चले जाओ, कहीं भी 1 किलोवाट में 6-7-8 हजार किसी भी एरिया में आप जाओगे ना तो हर जगह मतलब कूड़े के ढेर मिलते ही मिलते हैं। 1 किलोवाट का मीटर है मेरे घर। देखिए रैंडम हम पूछ रहे हैं, हमने यहाँ पर जो है एकदम से अचानक से हम आए, हमने कहा क्यों ना बात कर लें। वो बोल रहे हैं बिल आ रहा है। एक बार महिलाओं से पूछा, 2100 रुपए दे रहे हैं केजरीवाल जी। कोई नहीं दे रहे। पहले इलेक्शन से पहले दे दे, इलेक्शन से पहले दिलवा दो। कह तो रहे हैं जीत क्या वो है किस स्ट्रेटजी है उनकी कि वो वोट चाहना चाह रहे हैं कि मेरे पास कितने वोट है। हाँ वोट है। हाँ वो तो ये महिला को हक में करके यही कर रहे हैं। हाँ पेंशन तक तो बढ़ाते नहीं है। तो इस बार दिल्ली की महिलाओं को कौन चाहिए? बीजेपी बीजेपी चाहिए हमें। बीजेपी क्यों चाहिए? बीजेपी ठीक है फिर भी। मैडम जो उनका जो नारा है ना, एक रहोगे सेफ रहोगे, ये हिसाब है जी। तो एक और सेफ तो केजरीवाल जी भी कर रहे हैं। देखो ना, पुजारियों को 18,000 रुपए दे रहे हैं। मैडम मिल गए अब तक? अभी मैं आज तक पे देख रहा था मैं, जो एक मौलवी थे उनको तब तक पैसे मिले नहीं जी। वो खुद उस पाए थे, उस पे कह रहे हमें अब तक मिले नहीं, हमें वो है मौलवी जो है। तो क्या चाहिए आपको इस बार? हाँ कुछ बोल रही है। अभी इमरजेंसी में जाओ, इससे अच्छा तो हिंदू रहा हुआ है। इमरजेंसी में अगर इंसान को प्रॉब्लम हो तो वेटिंग में बिठा रखा है। अच्छा आप अंदर चेक करके आओ। चेक करके एक गोली अच्छा, इस अस्पताल के बारे में, दे देंगे, सर में दर्द होता है वही देंगे। इस अस्पताल की बात कर रहे हाँ हैं? जी, इसी अस्पताल की, इसी में आप लोग इधर ही रहते हैं? तो यहाँ के एमएलए साहब से मुलाकात हुई है कभी? नहीं अभी इस टाइम होती है, चुनाव के टाइम पे होती है, वो पैदल पैदल निकलते हैं और जब चुनाव के बाद जब उनसे मिलने जाते हैं तो कोई नहीं मिलता। अच्छा हाँ, जब चुनाव के बाद इसके चक्कर काटते रहेंगे। अभी हम बुलाएंगे ना तो अभी आ जाएंगे, क्योंकि अब चुनाव का टाइम है तो पैदल पैदल घूमेंगे। आप ऑटो चलाते हैं? मैं मैं टीवी पे करता हूँ तो अच्छा ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, पूछिए। अगर आप केजरीवाल इतना सही होता तो जेल भी क्यों गया था जी? आप ये बता दीजिए। वो तो बीजेपी वालों ने जबरदस्ती बदमाशी करा। एक चीज बताओ मुझे, क्यों बीजेपी वालों ने भेज दिया? मुझे तो भेज सकते हैं जेल में, मुझे तो नहीं भेजा, वो केजरीवाल को ही क्यों भेजा? आप बीजेपी के सामने बहुत बड़ी टक्कर में नहीं है ना। केजरीवाल से तो बीजेपी डरी रहती है, केजरीवाल जी यही तो बोलते हैं। नहीं, डरने वाली तो बात ही नहीं है मैडम कोई भी। ये बताओ ना केजरीवाल ने करा क्या, आप ये बता दो कि उसने ये करा है। जो ये ट्रांसपोर्ट वाले हैं इनका तो बेड़ा गर्क हो गया। ट्रांसपोर्ट जो लाइन है उसका तो बिल्कुल ही यहाँ पे जितने लोग, मैं जिन जिन लोगों से बात कर रही हूँ, सारे लोग केजरीवाल के खिलाफ ही बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? कितना बिल आया आपका? 8,000 रुपए बिल मैं दूंगा तुम्हें। किस चीज का बिल आया? बिजली को 1 किलोमीटर का वाट लगा हुआ मेरे यहाँ, बस 1 किलो वाट का मीटर है। 8,000 रुपए के बिल मैं दूंगा तुम्हें। और हम 3 बंदे रहते हैं घर में, बस देख लो। और फिर बिजली है दिल्ली में, बिल तो झूठ रहा बोलेंगे। नहीं तो आप तो पहले ही कह दिए कि मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ जी। तो ये आप कहाँ से हैं? मैं तो यहीं से ही हूँ। बुराड़ी से? हाँ जी। अस्पताल में दिखाने आए थे? नहीं, मेरा बैटरी रिक्शा में चलाता हूँ, अभी चार्ज पे लगा रखा है। आप तो खुश है ना केजरीवाल जी से? ना, क्यों? बिल्कुल खुश नहीं है। बदमाशगिरी चल रही है खुलेआम उनके होते सोते। और अब तो बदमाशगिरी क्या चल रही है? यही सब, जब तक गुंडागर्दी थी, खुली ऐश थी सब होगी। अब थोड़ा है अपने मोदी साहब, योगी साहब तो थोड़ा कम है, अब बदमाशगिरी भी और हर चीज। तो यहाँ तो दिल्ली में तो केजरीवाल जी का राज है ना। केजरीवाल जी आपको फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री हेल्थ दे रहे हैं, फ्री पढ़ाई दे रहे हैं। सब लालच है, सब लालच। 2 पैसे देके कुछ भी काम करवा लो गलत। वो तो कह रहे हैं कि मैं जादूगर हूँ, जो काम मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। मोदी साहब है, जहाँ पानी भी नहीं है वो वहाँ पानी पहुँचा रहे हैं। और यहाँ पर तो सबके पास है। सारे बीजेपी वाले तो नहीं हैं। ये कोई भी हो, सब एक लाइन से बीजेपी। ये कोई भी हो, अपना तो सच्चाई का है, ईमान डगमगाना नहीं चाहिए। ईमान डगमगाना नहीं चाहिए। मतलब इतने भी पैसे से नहीं खरीद तो सकता। केजरीवाल जी भी तो कहते हैं ईमान के वो पक्के हैं। वो कहते हैं ये बीजेपी इसलिए काम नहीं करवा पाती है क्योंकि ईमानदार नहीं है। केजरीवाल जी कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, और आप कह रहे हैं केजरीवाल जी ईमानदार नहीं है। अभी ना कुछ दिन पहले मेरा ना फोन स्वरूप नगर रोड से छीन के ले गए। तो बंदा मेरी सिम भी यूज कर रहा है, 1 हफ्ता हो गया। मैंने FIR भी करी ऑनलाइन, और फिर थाने जाके स्वरूप नगर कंप्लेंट भी करी। वहाँ बैठा मैं, वहाँ बोला मेरे को, उनके सामने बैल बजी। और उसके बाद में कहा कि मम्मी को लेके गया था मैं, तो कहा इनको छोड़ के वापस आओ, घंटे बाद ट्रेसिंग पे लगी जाएगा। और कुछ भी नहीं मिला, फोन वोन लो
मैंने फोन करके बोला तो मुझे नू कहा गया कि भैया मेरा काम है, जब मिल जाएगा मैं दूंगा। तो पुलिस तो मोदी जी के अंडर है, केजरीवाल जी क्या करेंगे उसमें? तो इंसान है ना हम, अब हमारी कोई चीज चोरी हुई है, हमने प्यार से कंप्लेंट करी है, हमारी बैल भी जा रही है, आपको ढूंढ के देना चाहिए ना। मतलब उसमें भी केजरीवाल जी की कमी है? कमी तो उन्होंने की है जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। ड्यूटी नहीं करते। आप कहाँ से हैं? हम भी बुराड़ी से जी। बुराड़ी से हैं। आप तो केजरीवाल जी के समर्थन में है ना? देखिए एक व्यक्ति तो हमें मिल गया, ये बताइए, उधर दिखाइए, वो दिखाइए।